असगर, नई जगह का लेआउट चाहिए मुझे, क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या है तुम्हारे दिमाग में? सरप्राइज है। मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज हैं ग्रैंड ओपनिंग के लिए। खुल के कहो। यानी शायद ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता दूं, लेकिन वहां पहुंचकर। चलो ठीक है, पहले पहुंचते हैं। असगर, मेरा ये ख्याल है कि ये जगह बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इमेजिन करो, एक कोने पे म्यूजिक चल रहा है और दूसरे कोने में कुछ प्रेजेंटेशन। जिन्हें रेस्ट करना है ऊपर करेंगे और जिन्हें पार्टी करनी है वो यहाँ पर होंगे। और साथ साथ एलिवेटर के लिए भी बहुत अच्छे प्लान है मेरे। देखो, हर 40 मिनट पर लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा और वहाँ से डांसर्स निकलेंगे। क्या अभी ऊपर चले? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर। मैं इस्तांबुल का सबसे सीरियस पर्सन हूँ और तुम्हें शायद अंदाजा नहीं इस बात का। तुम कभी भी सीरियस नहीं थे, झूठे। झूठ नहीं बोलो। लेकिन मैं थी और तुमने मुझे छोड़ दिया था। डिनीज कॉल करी है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? हेलो डिनीज। कजन 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 कजन, कैसे हो कजन? क्या वजह इतनी उछलने की? क्यों आए हो यहाँ? रुको, मैं झगड़ा नहीं चाहता। तुम सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई ऐसी नब्ज है जो तुम्हें झगड़ा करने पर हमेशा उकसाती रहती है। तो संभालो खुद को। यानी जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसे सर पे सवार ना करो। हमारे दरमियान लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन हम दोनों का खून का रिश्ता है, ये बात कभी मत भूलना। देखो, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगा। यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना था कि मेरा कजन नई जगह खोल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर देख लिया जाए। पुरसुकून रहो, गुस्सा नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? वैसे यहाँ आना तो नहीं चाहता था मैं, मगर मैंने सोचा क्यों ना ये खबर मैं तुम्हें खुद दे दूं। उस जगह की कीमत इतनी कम थी कि सिर्फ वही जगह नहीं बल्कि वो पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। तोलका साहब, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एज़गी साहिबा, तुम इसे कैसे जानती हो? तोलका साहब बॉस है मेरे। हैं? बॉस है। क्या बॉस? हाँ। इस हद तक असगर, तुम देखो, पुरसुकून हो जाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं कुछ नहीं जानता था। पुरसुकून हो जाओ, तहम्मुल रखो कजन। कजन कहा? असगर, क्या हो रहा है? वो जो केस था ना, जो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसके पीछे भी इसी शख्स का हाथ था। मगर इतना एहसान फरामोश भी नहीं होना चाहिए तुम्हें। यानी तुम्हें उस मुश्किल से भी तो मैंने ही निकाला ना, जानते हो। तुम आज तक रुकावट क्यों बने हुए मेरे रास्ते में? क्या जरूरत थी तुम्हें जगह खरीदने की? अगर खरीद ली थी तो इसे जॉब पर रखने की क्या जरूरत थी? हर चीज जानते थे तुम। असगर, पुरसुकून हो जाओ। रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? देखो, अब तो काबू में रखा हुआ था खुद को मैंने, लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। निकलो। मगर मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मैंने नहीं किया। हाँ, तो जिन कागजात में हेरा फेरी की है उनका बताता हूँ तुम्हें। रुको, तुम्हें इस तरह नहीं, मिसाल देकर समझाता हूँ। जिस जगह पर खड़े हो तुम, तो इस जगह का मालिक कोई और नहीं, मैं हूं। इंतहाई घटिया, कमजोर और कमीने इंसान हो तुम। एज़गी साहिबा, एक मिनट। कजन, ये बात मत भूलो कि तुम मेरी कोवर्कर के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम आराम से बात करो जरा मुझसे। क्या कर रहे हो? रुको, जानबूझकर तुमने इसे रखा। बस पुरसुकून हो जाओ, जॉब छोड़ दूंगी मैं, ठीक है? इसकी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जॉब छोड़ दोगी, ये तो वाज़ेह है। लेकिन इसने तुम्हें और मुझे जो धोखा देने की कोशिश की है, उसका इसे जवाब देना पड़ेगा। एज़गी तुम्हारी खास दोस्त है। अब समझा, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये बात थी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सुनो। रुको, पहले पुरसुकून हो जाओ, बताता हूं। एक मिनट। पुलिस और प्रेस के पास जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम पढ़ो इसे। ये लो, पढ़ लो। किस किस्म की बकवास है? अच्छा, बकवास नहीं, सच है ये। तुम्हारी दोस्त को जॉब मिलती है और दूसरे ही दिन सारे खुफिया कागजात कंपनी में मर्ज हो जाते हैं।
है ना? किसने किया ये? अचानक ये सब मेरी कंपनी में कैसे हो गया? हाँ, अब मैं खुद जाकर तो अपनी कंपनी के राज किसी को बताने से रहा। तुमने वो सारे के सारे कागजात बदल दिए सिर्फ एक बटन दबाकर। तुम्हें कंपनी का लैपटॉप और पासवर्ड दिया था भरोसा करके। ये सब एक बकवास है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? ये झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, इल्जाम बकवास यही लग रहा है ना? हाँ, मगर रुको, जो मैंने तुम्हारे लिए अल्फाज कहे उन्हें वापस लेता हूँ। उन अल्फाज के लायक ही नहीं हो तुम। अफसोस हुआ तुम पर भरोसा करके। ये सब करने के लिए असगर ने मजबूर किया था ना? जाहिर है, प्यार जो करती हो और प्यार के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और तुम्हें बेवकूफ बनाना तो आसान था। जल्दी भरोसा जो कर लेती हो तो इसी का फायदा उठाया इसने। अपनी हक दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या जान से कर मार रहे हो? दूंगा। छोड़ो इसे। क्या चाहते हो? हाँ? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, धोखा तो मेरे साथ हुआ है ना? बचपन से तुम ऐसा ही करते आए हो। मैं सही होता हूँ फिर भी तुम गलत ठहराते हो। तुम इस पागल आदमी के साथ रहकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो एसगी? ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। पिछली दफा तो इसने इंतकाम अकेले ले लिया था, मगर इस दफा ऐसा क्या हो गया कि इसे किसी औरत का सहारा लेना पड़ा? किसी की मासूमियत का फायदा उठाया। होगी बकवास नहीं, निकल जा, निकल जा से। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कौन मारता है? बस ठीक है, मैं जा रहा हूं। ये कागज अपने पास ही रखना ताकि अपनी गलती का एहसास होता रहे।